नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकिस्ट, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को समझते हैं, महसूस करते हैं और उसे एक नई नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस सफ़र पर निकलने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक आईना है जिसमें जब आप झांकेंगे तो पाएंगे कि आपकी हर जीत, हर हार, हर डर, हर उम्मीद, सब कुछ आपकी सोच से जन्म लेता है। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सारी उपलब्धियां और असफलताएं बस इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप सोचते कैसे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी किस्मत हमारे हालात तय करते हैं, हमारा परिवार, हमारी शिक्षा या हमारी मेहनत। पर सच ये है, इन सब के ऊपर आपका माइंडसेट होता है। और इसी को समझाने के लिए आज हम गहराई से उतरेंगे उस किताब की दुनिया में, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। पर याद रखिए, ये कोई बुक समरी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से क्लासरूम से। एक लड़की है, नाम मान लीजिए रिया। रिया होशियार है, पर जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, वो पीछे हट जाती। वो कहती, मैं इस टॉपिक में अच्छी नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। और इसी सोच के कारण वो हर बार थोड़ा और पीछे रह जाती। एक दिन उसकी टीचर ने उससे कहा, रिया, अगर तुम हर सवाल को नहीं आता कहकर छोड़ दोगी तो कभी जान ही नहीं पाओगी कि तुम कितना कर सकती हो। रिया बोली, मैम, पर मैं गणित में कमजोर हूं। टीचर मुस्कुराई और बोली, नहीं रिया, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस सीखने की प्रक्रिया में हो। उस दिन रिया के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने पहली बार सोचा, क्या वाकई मैं बदल सकती हूं? और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट की। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच होती है, पहली फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मेरी क्षमताएं पहले से तय हैं, मैं जो हूं बस वही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि उनके लिए फेल होना मतलब बेकार साबित होना होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मेरी क्षमताएं प्रयास और अनुभव से बढ़ सकती हैं, मैं अभी नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूं। यही फर्क है जो जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो पहली बार में गिरता है, पर अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला हो तो कहेगा, मैं साइकिल चलाने लायक नहीं हूं, और वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट हो तो वो कहेगा, अभी नहीं आया पर सीख जाऊंगा, और फिर बार बार उठकर कोशिश करता है जब तक बैलेंस खुद ब खुद बनने न लगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर नई चीज में आप गिरते हैं, डगमगाते हैं, पर असली फर्क ये तय करता है कि आप उठते हैं या नहीं। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराते हैं और कुछ छोटे से झटके में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले परिस्थिति नहीं, सीख देखते हैं, और दूसरे वाले समस्या नहीं, सीमा देख लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले हर चुनौती में एक सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और फिक्स्ड माइंडसेट वाले हर दर्द में कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही ये हुआ? हम सबके भीतर दोनों तरह के माइंडसेट होते हैं। कभी हम ग्रोथ मोड में होते हैं, कभी फिक्स्ड मोड में। लेकिन फर्क ये है कि कौन सा माइंडसेट हम ज्यादा बार एक्टिव करते हैं, क्योंकि जो बार बार एक्टिव होता है वही हमारी आदत बन जाता है और वही हमारी जिंदगी। चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, नीचे बादल हैं और सामने एक लंबा रास्ता। अब कोई आपसे कहे, इस रास्ते के आखिर में तुम्हारी मंजिल है, पर बीच में बहुत मुश्किलें होंगी। अब आपके अंदर क्या आता है, डर या जोश? अगर डर आता है तो शायद आपका माइंडसेट अभी भी फिक्स्ड है, जो सोचता है, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। पर अगर जोश आता है तो समझ लीजिए ग्रोथ माइंडसेट जाग चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चे छोटी सी सफलता पर बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ बड़े से बड़े काम के बाद भी कहते हैं, अभी तो कुछ नहीं किया? क्योंकि फर्क उनकी सोच की जड़ों में होता है। बचपन में जब हम एक पेंटिंग बनाते हैं और कोई कहता है, वाह तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तो हमारे अंदर एक संदेश गहराई से उतर जाता है, अगर मैं अच्छा हूं तो ये मेरी प्रतिभा है। लेकिन वही अगर कोई कहे,
वाह, तुमने कितनी मेहनत की, इसलिए इतनी सुंदर पेंटिंग बनी। तो संदेश बदल जाता है। मेरी मेहनत ही मेरी क्षमता है। पहली बात, फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देती है, जो सोचता है कि सफलता टैलेंट की देन है। और दूसरी बात, ग्रोथ माइंडसेट को, जो मानता है कि सफलता मेहनत की देन है। हमारे दिमाग में बचपन से ही दो बीज बोए जाते हैं, एक प्रतिभा का और दूसरा प्रयास का। जिसे हम ज्यादा पानी देते हैं वही पेड़ बनता है। एक छोटी कहानी सुनिए। कक्षा में दो बच्चे थे, आरव और कृष्णा। दोनों ने गणित का टेस्ट दिया। आरव को पूरे नंबर मिले, कृष्णा को आधे। टीचर ने आरव से कहा, बहुत बढ़िया, तुम तो जीनियस हो। और कृष्णा से कहा, शायद गणित तुम्हारे बस का नहीं। आरव ने सुना, मैं तो जीनियस हूं। कृष्णा ने सुना, मैं कमजोर हूं। उस दिन से आरव को डर लगने लगा कि अगली बार अगर वो फेल हुआ तो लोग कहेंगे, तू जीनियस नहीं रहा। वो अब चुनौती से भागने लगा, क्योंकि उसे अपनी छवि बचानी थी। और कृष्णा, वो मान बैठा कि वो कभी नहीं सीख पाएगा। दोनों के दिमाग में एक फिक्स्ड माइंडसेट पनप गया। एक को सफलता खोने का डर और दूसरे को सफलता पाने की उम्मीद ही नहीं। कितना अजीब है ना। हम सोचते हैं कि बच्चों को तारीफ चाहिए, लेकिन कभी कभी तारीफ भी उन्हें सीमित कर देती है। इसलिए याद रखिए, बच्चे को उसकी प्रतिभा पर नहीं, उसकी कोशिश पर सराहो, क्योंकि प्रयास का सम्मान ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देता है। हम बड़े होकर भी वही करते हैं। किसी को अगर कहते हैं, तू तो बहुत स्मार्ट है, तो वो अगली बार ऐसा काम चुनेगा जिसमें असफलता का डर कम हो, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर फेल हुआ तो उसकी स्मार्ट वाली पहचान टूट जाएगी। लेकिन अगर हम कहें, तूने बहुत मेहनत की इसीलिए ये हुआ, तो वो अगली बार और मुश्किल चीज ट्राई करेगा, क्योंकि उसे मेहनत में गर्व महसूस होगा। दोस्तों, यही वो अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारा माइंडसेट बुनता है। हम जो बातें बचपन में सुनते हैं, तू तो कमजोर है, तू तो होशियार है, तू हमेशा गड़बड़ करता है, वो हमारी आंतरिक कहानी बन जाती है। और फिर जिंदगी भर हम उसी कहानी को सच साबित करने में लगे रहते हैं। दुनिया हमें नहीं रोकती, हमारी अपनी मान्यताएं रोकती हैं। जब कोई बच्चा गिरता है और माता पिता कहते हैं, देखा, बोला था ना, तू नहीं कर पाएगा, तो बच्चा सीख जाता है गिरना मतलब नाकामी। लेकिन जब वही माता पिता कहते हैं, अच्छा किया तूने कोशिश की, फिर से कोशिश कर, तो बच्चा सीखता है गिरना मतलब सीखना। बस यहीं से ग्रोथ माइंडसेट का बीज अंकुरित होता है। हमारे समाज में गलती को शर्मनाक माना जाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है गलती कोई शर्म नहीं बल्कि सबक है। क्योंकि जिसने गलती से डरना सीख लिया, उसने आगे बढ़ना छोड़ दिया। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी न कहा होता, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने सिर्फ वो 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, तो शायद आज हमारे घरों में रोशनी न होती। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड कहता है, मैं फेल हो गया। ग्रोथ कहता है, मैंने सीखा कि ये तरीका नहीं चलता। कभी आप किसी से कहते होंगे, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं ऐसा ही हूं, या मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। ये वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन ये आपके फिक्स्ड माइंडसेट के सिग्नल हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन मैं इसे संभालना सीख सकता हूं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूं, लेकिन प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूं। बस एक छोटा सा फर्क, पर यही फर्क जिंदगी बदल देता है। जो मान लेता है कि वो नहीं बदल सकता, वो खुद को आजीवन कैद में डाल देता है। अब जरा अपने बचपन के वो शब्द याद कीजिए। कितनी बार किसी ने कहा था, तू मेंटली स्लो है, तू हमेशा गड़बड़ करता है, तू तो कभी नहीं सुधरेगा। वो बातें हंसते हंसते कही गई होंगी, पर वो बीज बनकर आपके अंदर जम गई। आज भी जब कोई चुनौती आती है, वो बीज भीतर से विस्पर करता है, मत कर, तू नहीं कर पाएगा। और अगर आपने ध्यान से देखा, तो समझेंगे कि वो आवाज अब बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर बस गई है। लेकिन खूबसूरती ये है, वो आवाज मिटाई जा सकती है, क्योंकि हमारा माइंडसेट कोई पत्थर नहीं, मिट्टी है, जिसे नया आकार दिया जा सकता है। हमारा दिमाग यानी ब्रेन एक जादुई चीज है।
साइंस ने इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा है, मतलब हमारा दिमाग उम्र भर खुद को नया बना सकता है। हर बार जब आप कोई नया काम करते हैं तो दिमाग में नई कनेक्शंस बनती हैं। हर बार जब आप कुछ सीखते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा और मजबूत होता है। इसका मतलब आपका माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, वो हर दिन बदल सकता है अगर आप चाहें। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं गणित में अच्छा नहीं, मैं रचनात्मक नहीं, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तुम्हारे अंदर हर स्किल सीखने की क्षमता है, बस तुमने अभी तक अभ्यास नहीं किया। दोस्तों, याद रखिए, जब आप खुद को सीमित मान लेते हैं तो जिंदगी भी उतनी ही सीमित हो जाती है। पर जब आप कहते हैं, मैं बदल सकता हूं, तो ब्रह्मांड खुद आपके साथ कदम मिलाने लगता है। अब चलिए एक और दृश्य में चलते हैं। एक छोटा सा बच्चा, अर्जुन, क्रिकेट सीख रहा है। हर बार गेंद पर चूक जाता है। उसके दोस्त हंसते हैं, तू तो बल्लेबाज बनेगा। पहले दिन वो रोकर घर चला जाता है, पर उसके पिता कहते हैं, हर महान खिलाड़ी कभी ना कभी ऐसा ही था। अगले दिन अर्जुन फिर जाता है, फिर चूकता है, पर थोड़ा बेहतर करता है और फिर करता है। कई हफ्तों बाद जब वो पहली बार गेंद को हवा में उड़ाता है तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो सफलता की नहीं होती, वो ग्रोथ की होती है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप खुद को कल से थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। प्रोग्रेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ सक्सेस। प्रगति ही सफलता का सबसे सुंदर रूप है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं। उन्हें आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि हर फीडबैक एक नए सुधार का अवसर है। वो गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनका उपयोग करते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर कोई मुझे सुधार बता रहा है तो वो मुझे कम आंक रहा है। यहीं से ईगो पनपती है और सीखने की खिड़की बंद हो जाती है। सच्चाई ये है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है विकास। ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है, बल्कि ये कहता है कठिन चीजें भी की जा सकती हैं अगर दिल से की जाए। इसीलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल चल रहा है तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? बस यही सवाल आपकी सोच का रुख बदल देगा। रिया, जो पहले अपनी सीमाओं में बंधी थी, अब हर चुनौती को अपनाती है। वो अब कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार गिरती हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं हर बार उठती हूं या नहीं। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति जगाने के लिए आती है। याद रखिए, जब आप किसी बच्चे, किसी दोस्त या खुद को यह कहते सुने कि मैं नहीं कर सकता, तो बस एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। क्योंकि अभी के बाद सीखने का दरवाजा खुल जाता है। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां माइंडसेट सिर्फ सोच का विषय नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण बन जाता है। जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है और सबसे बड़ी आजादी होती है उस डर को देखकर भी आगे बढ़ जाना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस सफर के तीसरे भाग की ओर, जो आपको दिखाएगा कि असफलता का डर, आत्मसंदेह और तुलना की ज्वाला के बीच भी कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान को अजेय बना देता है। भाग 3, डर, असफलता और तुलना की जंजीरें। एक गहरी रात थी। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने किताबें खुली थीं, नोट्स फैले थे और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में इस एग्जाम में पास हो पाऊंगी? वो पढ़ तो रही थी, पर हर बार एक आवाज भीतर से उठती, क्या होगा अगर फेल हो गई? क्या होगा अगर सबको लगा कि मैं बेकार हूं? ये आवाज दोस्तों सिर्फ रिया की नहीं थी, ये हम सबकी है। वो आवाज जो हर बार हमें कोशिश करने से पहले रोक देती है। वो आवाज जो कहती है, फेल होना मतलब खत्म हो जाना। लेकिन हकीकत यह है कि असफलता खत्म नहीं करती, वो तो बस एक नया रास्ता दिखाती है। फिक्स्ड माइंडसेट असफलता से डरता है क्योंकि उसके लिए असफलता पहचान से जुड़ी होती है। अगर वो फेल हुआ तो मतलब वो असफल इंसान है। ग्रोथ माइंडसेट असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। वो कहता है, अगर मैं गिरा तो इसका मतलब मैं बढ़ रहा हूं। कभी सोचा है हम में से कितने लोग अपने सपनों के आधे रास्ते से लौट आते हैं क्योंकि हमें हारने से ज्यादा डर
दूसरों के सामने हारने से लगता है। हमारे लिए असफलता का असली दर्द ये नहीं होता कि हम गिर गए, बल्कि ये कि लोग क्या कहेंगे। और यही सोच हमें पिंजरे में डाल देती है। एक बच्चा है, विवेक। उसका सपना था कि वो स्टेज पर बोले, लेकिन स्कूल में एक बार जब उसने बोलते समय गलती की तो सब हंस पड़े। उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अब कभी सामने नहीं बोलूंगा। वो दिन था जब विवेक ने फिक्स्ड माइंडसेट अपना लिया, क्योंकि उसने एक गलती को अपनी सच्चाई मान लिया। सालों तक वो उस डर को ढोता रहा। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में उतना कमजोर हूं जितना मैंने मान लिया है? और उसने धीरे धीरे अपने डर को चुनौती देना शुरू किया। पहले आईने के सामने बोला, फिर दोस्तों के बीच, फिर पूरे स्कूल के सामने। पहली बार जब उसने बिना डर के बोला तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था वो जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं थी, वो जीत अपने डर पर विजय की थी। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे भागते हैं। जिस दिन आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो खुद छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, असफलता वो नहीं जो आपको गिरा दे, असफलता वो है जो आपको कोशिश करना छोड़ने पर मजबूर कर दे। ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है, अगर तुम असफल हुए तो इसका मतलब है तुमने कोशिश की, और कोशिश करने वाला इंसान पहले ही आधी जीत हासिल कर चुका होता है। कभी किसी ने आपसे कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं? अगर हां, तो वो उनके बारे में ज्यादा कहता है, आपके बारे में नहीं। क्योंकि जब किसी को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो दूसरों को भी सीमित देखना चाहता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, लोग जो कहते हैं वो उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। रिया की कहानी फिर से लौटती है। अब वो कॉलेज में है। एक दिन उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेना था, इनोवेटिव थिंकिंग चैलेंज। लेकिन वो डरी हुई थी, अगर मेरा आइडिया रिजेक्ट हो गया तो? उसके दोस्त बोले, क्या जरूरत है भाग लेने की, वो टॉपर्स हैं, तू नहीं जीत पाएगी। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, पर अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाऊंगी। वो प्रतियोगिता में गई। उसका प्रोजेक्ट जीत नहीं पाया, लेकिन जज ने कहा, तुम्हारा आइडिया नया है, बस थोड़ा और काम चाहिए। उस पल रिया को समझ आया, मैं हारी नहीं, मैं सीख रही हूं। हरन के अंदर एक छिपा हुआ अभी नहीं होता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हम असफल नहीं होते, हम प्रक्रिया में होते हैं। जैसे बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वैसे ही सीख भी एक कोशिश में पूरी नहीं होती। हर गलती, हर असफलता, हर ठोकर आपके माइंडसेट के मसल्स को मजबूत करती है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन कभी नहीं कहता, मैं नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी डर नहीं आया होता। वो बस गिरता है, उठता है और दोबारा चलने लगता है। अगर हम उसी मासूमियत से सीखते तो शायद जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं डरना। हम सुनते हैं गिरना गलत है। हम मान लेते हैं गलतियां शर्म की बात हैं, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। गलती करना इंसानियत है, पर गलती से न सीखना मूर्खता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान परिणाम पर अटका रहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला प्रयास पर ध्यान देता है। फिक्स्ड कहता है, मैं जीतूंगा तो कोशिश करूंगा। ग्रोथ कहता है, मैं कोशिश करूंगा इसलिए जीतूंगा। और यह फर्क ही तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं एक और गहरी जंजीर की, कंपैरिजन, तुलना। हम सब अपने आप को दूसरों से तौलते हैं। किसी का करियर देखकर, किसी की सफलता देखकर हम सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, कंपैरिजन से मत सीखो, इंस्पिरेशन से सीखो। मत देखो कि दूसरे कहां पहुंचे, देखो कि तुम कल कहां थे, आज कहां हो। दूसरों की सफलता को देखकर जलो मत, उसे देखकर अपने अंदर की भूख जगाओ। रिया ने भी यही सीखा। जब वो कॉलेज में टॉप नहीं कर पाई तो पहले उसे बुरा लगा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैंने अपना 100% दिया था? उत्तर आया, हां। बस वहीं से उसे सुकून मिला, क्योंकि अब वो दूसरों से नहीं, अपने भीतर से मुकाबला करती थी। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है दूसरों की सफलता को प्रेरणा में बदलना, न कि हीन भावना में। जो ये सीख लेता है
उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर जीतता है। और दोस्तों, याद रखिए, असफलता और तुलना हमेशा रहेंगी, पर यह तय आप करेंगे कि उनसे टूटना है या सीखना है। क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये तो एक यात्रा है, जहां हर कदम आपको थोड़ा और सिखाता है कि आप कौन हैं। हर बार गिरने पर अगर आप उठे, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप जीत चुके हैं। रिया अब एक अलग इंसान बन चुकी थी। उसे अब किसी से तुलना नहीं करनी थी, क्योंकि उसने अपने अंदर वो शांति पा ली थी जो ग्रोथ माइंडसेट देता है। एक ऐसा भरोसा जो कहता है, मुझे पता है मैं अभी वहां नहीं पहुंची जहां चाहती हूं, पर मैं रास्ते पर हूं, और यही सबसे जरूरी है। अब हम इस शानदार और गहराई भरे सफर के भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। जब जिंदगी हमारे सामने कठिन सवाल रखती है, असफलता, आलोचना, डर और दूसरों की सफलता से जलन, यही वो पल होते हैं जब हमारे विचारों की असली ताकत सामने आती है। तो चलिए अब डूबते हैं इस चौथे हिस्से में, जहां हम समझेंगे कि असली विकास तब शुरू होता है जब हम परफेक्ट दिखने की जगह बेटर बनने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है, कुछ लोग असफलता के बाद टूट जाते हैं और कुछ वहीं से उड़ान भरना शुरू करते हैं, क्योंकि एक चीज उन्हें अलग बनाती है, उनका माइंडसेट। एक बच्चा था, आरव। क्लास में सबसे तेज नहीं था, लेकिन हमेशा कोशिश करता रहता। एक दिन मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गया। क्लास में सब हंस पड़े। टीचर ने कहा, आरव, लगता है तुम मेहनत नहीं कर रहे। पर आरव चुप रहा, घर गया और पूरी रात बैठकर अपने नोट्स दोबारा बनाए। अगले हफ्ते फिर टेस्ट हुआ और इस बार उसने टॉप किया। जब टीचर ने पूछा, आरव, ये कैसे हुआ, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फेल नहीं हुआ था, बस मुझे नया तरीका ढूंढने का मौका मिला था। दोस्तों, यही है ग्रोथ माइंडसेट का जादू, जहां असफलता अंत नहीं, बल्कि सुधार की शुरुआत होती है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गलती से डरते हैं, और दूसरे वो जो गलती को गुरु बना लेते हैं। पहले वाले लोग हर बार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, मैं सही हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं जीतूंगा। और जब वो हारते हैं, तो उनकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उनके लिए असफलता मतलब शर्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं, गलती करना गलत नहीं है, गलती से सीखना जरूरी है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने से पहले खुद से कहा होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो। यही है वो फिक्स्ड माइंडसेट की दीवार, जो हमें बढ़ने से, सीखने से और खुद को नए रूप में देखने से रोकती है। कैरोल ड्वेक बताती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपनी क्षमताओं को फिक्स्ड लेबल की तरह मान लेते हैं। जैसे, मैं गणित में कमजोर हूं, मैं लीडर नहीं बन सकता, मैं पब्लिक में बोल नहीं पाता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं आज नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर सीखता रहूं तो कल जरूर कर लूंगा। एक समय की बात है, जापान में एक मास्टर पेंटर थे। उनसे एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, आप इतना परफेक्ट कैसे पेंट करते हैं? मास्टर बोले, परफेक्शन मैंने 1000 बार असफल होने के बाद पाया है। छात्र ने कहा, इतनी बार असफल होना डरावना नहीं होता? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर डर से बचोगे तो सीख कहां से पाओगे? यही तो असली सीख है। जो असफलता से डरता है, वो विकास से भी डरता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हर चुनौती एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनका ध्यान रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। वो हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, और यही है सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान। एक दिन एक बच्ची स्कूल में आर्ट क्लास में बैठी थी। टीचर ने कहा, बच्चों, आज हम फूल बनाएंगे। सब बच्चों ने ड्रॉ करना शुरू किया, लेकिन उस बच्ची ने कुछ और बनाया। टीचर ने डांटा, तुमने फूल क्यों नहीं बनाया? वो बोली, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अगर फूल उड़ सकते तो कैसे दिखते। यह है ग्रोथ माइंडसेट की उड़ान, जहां बच्चे सीमाओं में नहीं सोचते, जहां इंसान सवाल करने से नहीं डरता, जहां कल्पना डर से बड़ी होती है। हर बार जब हम कहते हैं, मुझे ये नहीं आता, तो ग्रोथ माइंडसेट फुसफुसाता है, अभी नहीं आता। एक छोटा सा शब्द, अभी, येट, पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं,
मैं अभी अच्छा स्पीकर नहीं हूं। बस यही सोच हमें सीखने की हिम्मत देती है, क्योंकि जब तक हम मानते रहेंगे कि सब कुछ बदला जा सकता है, तब तक कोई असंभव नहीं। कैरोल ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि जिन बच्चों को तुम बहुत इंटेलिजेंट हो कहा गया, वो आसान सवाल चुनते रहे ताकि वो फिर से स्मार्ट दिखें। लेकिन जिन बच्चों को तुमने मेहनत से सीखा कहा गया, वो मुश्किल सवालों में कूद पड़े, क्योंकि वो साबित नहीं करना चाहते थे, वो सीखना चाहते थे। यहां से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने टीम के साथ हमेशा एफर्ट की तारीफ करो, न कि टैलेंट की, क्योंकि टैलेंट जन्म से नहीं आता, वो हर दिन की मेहनत, हर असफलता की धूल से चमकता है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हर असफल प्रयोग के बाद हार मान लेते, तो शायद आज हमारे पास बिजली का बल्ब नहीं होता। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यानी असफलता सिर्फ एक दिशा बताने वाला नक्शा है, जो हमें दिखाता है कि किस रास्ते से नहीं जाना है। लेकिन समाज हमें सिखाता है, फेल होना शर्म की बात है। स्कूलों में, ऑफिसों में, परिवारों में, हर जगह रिजल्ट की पूजा होती है, प्रोसेस की नहीं। और यही फिक्स्ड माइंडसेट का बीज बो देता है। हमें बचपन से बताया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तभी तुम स्मार्ट हो। लेकिन असली स्मार्टनेस नंबर नहीं, नजरिया तय करता है। एजुकेशन का असली मतलब है सीखने की भूख, ना कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में A+ लाना। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। क्योंकि जलन का मतलब होता है वो कर पाया, मैं नहीं। और सीख का मतलब होता है वो कर पाया, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। यानी तुलना नहीं, प्रेरणा। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की जीत से खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर जीत इस बात का सबूत है कि और भी रास्ते खुले हैं। दोस्तों, ये बात याद रखो, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं तैयार हूं, वो कहते हैं कि मैं हर दिन तैयार हो रहा हूं। और यही सोच इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे, जहां समझेंगे कि रिलेशनशिप, करियर और लीडरशिप में माइंडसेट कैसे हमारी दिशा तय करता है। क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ हर तूफान में और मजबूत हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ उसे अपनी हार समझ लेते हैं। तो तैयार रहिए, भाग 5 में प्रवेश करते हैं, जहां माइंडसेट अब सिर्फ सोच नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और नेतृत्व की असली ताकत बन जाता है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हमारा नजरिया यह तय करता है कि हम प्यार में कैसे व्यवहार करते हैं, काम में कैसे बढ़ते हैं और दूसरों को कैसे प्रेरित करते हैं। रात के सन्नाटे में बैठा एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था, तुम पहले जैसी नहीं रही। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, शायद इसलिए कि मैं अब पहले जैसी नहीं रहना चाहती। कमरा खामोश हो गया। दोनों के बीच जो चीज टूटी थी वो भरोसा नहीं, बल्कि माइंडसेट था। देखिए दोस्तों, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई गलती करता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई सीखना बंद कर देता है। रिलेशनशिप माइंडसेट, यह वो अदृश्य धागा है जो हर रिश्ते की गहराई तय करता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्यार फिक्स्ड होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो बिना बदले हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार भी सीखने की प्रक्रिया है। हर दिन, हर हालात में हम अपने पार्टनर को समझना, माफ करना और अपनाना सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्तों में लोग सोचते हैं, अगर मुझसे सच्चा प्यार होता तो वो मुझे समझ जाता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे को समझना सीखेंगे। रिश्ते में परफेक्ट पार्टनर नहीं चाहिए, बल्कि सीखने वाला पार्टनर चाहिए। एक दिन मीरा और आर्यन झगड़ पड़े। आर्यन ने कहा, तुम हमेशा मेरी गलती निकालती रहती हो। मीरा बोली, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, बस साथ में बढ़ना चाहती हूं। आर्यन उस वक्त समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में महसूस किया, वो हर बार बचाव में लग जाता था, सीखने में नहीं। रिश्ते में जब ईगो बीच में आता है तो ग्रोथ बाहर चली जाती है, क्योंकि ईगो कहता है मैं सही हूं और ग्रोथ कहती है मैं समझना चाहता हूं। रिश्ते तब खिलते हैं
जब दोनों एक दूसरे को साबित करने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं।